हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद, आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। साथियों, काफ़ी लंबे समय के बाद हम इंग्लिश ग्रामर का वीडियो लेके आए हैं कि उस समय के व्यस्तता के कारण हम इंग्लिश ग्रामर का वीडियो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब आप लोगों को निरंतर एक इंग्लिश ग्रामर का वीडियो मिलेगा, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछा जाता हो। हम रेगुलर एक वीडियो अब लेके आएंगे। थोड़ी सी आवाज़ आपको दबी दबी मिल रही होगी क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। गले में प्रॉब्लम होने के कारण भी मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आपकी स्टडी जो है निरंतर चलती रहे। आइए वर्ब को देखते हैं। आज हम वर्ब पढ़ेंगे रेगुलर और इरेगुलर। इरेगुलर और रेगुलर वर्ब पढ़ने से पहले हम ये पांचों V1, V2, V3, V4, V5 पढ़ लेंगे। वह क्या होता है? V1 जो होता है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। यानी प्रेजेंट फॉर्म जैसे क्या होता है? गो, लर्न, ईट, ये सब क्या है? प्रेजेंट फॉर्म। अब V2 क्या है? पास्ट फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म। ये क्या होता है? गो का वेंट होता है, लर्न का लर्नट होता है, ईट का एट होता है, नो का न्यू होता है। उसी तरह V3 जो हमारा होता है उसे पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। यह क्या होता है? गॉन होता है, रिटेन होता है, प्ले का प्लेड होता है। उसी तरह V4 जो होता है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी वर्ब में ING। किसके वर्ब में? V1 वाले फॉर्म में। यानी V1 वाले फॉर्म में ING लगा दीजिए। जैसे गो का गोइंग, सिंग का सिंगिंग, लर्न का लर्निंग, प्ले का प्लेइंग, रीड का रीडिंग। उसी तरह V5 जो होता है केवल प्रेजेंट के फर्स्ट फॉर्म में जो होता है प्रेजेंट फॉर्म, उसमें यस या ES लगा देते हैं। जैसे गो का गोज, ईट का ईट्स, प्ले का प्लेज। ये हमारा होता है क्या? V5। आइए कुछ और देखते हैं। वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के आधार पे वर्ब को दो भागों में बांटा गया। वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब को क्या बोलते हैं? वीक वर्ब। क्या बोलते हैं? वीक वर्ब बोलते हैं। उसी तरह इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो आइए साथियों, हमारे साथ बने रहिए। ये वीडियो छोटा सा है लेकिन काफ़ी यूजफुल है। तो सबसे पहले रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को जानते हैं। ध्यान से देखिए। रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब क्या होता है साथियों? जिन वर्ब के अंत में डी या तो ED या तो IED लगाकर उसका सेकेंड फॉर्म या तो थर्ड फॉर्म बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे अब देखिए, ये लव है, लव में हमने क्या जोड़ दिया? डी, तो यह क्या हो गया? सेकेंड फॉर्म, यह लव्ड। उसी तरह प्ले में ED जोड़ दिया, प्लेड, यह हमारा क्या हो गया? सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यह हमारा V1 है, यह हमारा V2 है, यह हमारा V3 है। अब इरेगुलर क्या होता है? इरेगुलर वर्ब देखिए क्या होता है? जिन वर्ब के अंत में ED के अलावा यानी ED के अतिरिक्त अन्य तरीकों से, क्या? अन्य तरीकों से सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है, उसे इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अब कैसे? अब ED या ED नहीं लगाएंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए। जैसे अब गो है तो गो में हम ED नहीं जोड़ेंगे, सीधे वेंट। यह हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड। यह हमारा V1 है, यह हमारा V2, यह हमारा V3। जैसे गो, वेंट, गॉन, रिंग, रंग, रंग। उसी तरह नो, न्यू, नोन, यह हमारे क्या है? सेकेंड फॉर्म है। यह हमारे सेकेंड या हमारे थर्ड। आइए इरेगुलर के एक दो पॉइंट और है, उससे भी अच्छे समझते हैं। ध्यान से देखिए साथियों, इरेगुलर वर्ब के दो तीन पॉइंट और है। जिन वर्ब के तीनों रूप यानी तीनों फॉर्म फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एक समान हो, एक ही जैसे तीनों हो, चाहे V1 हो, चाहे V2 हो, चाहे V3, तीनों एक जैसे हो। जैसे ध्यान से देखिए, रीड, यह V1 है, यह आपके V2 है, यह आपके V3, V1 V2। जैसे रीड, रीड, पुट, कट, कट, ये हमारे क्या है? तीनों एक जैसे हैं। अगला पॉइंट, जिन वर्ब के दो रूप एक समान हो, दो का एक जैसा होगा। जैसे प्ले है, प्ले का देखिए प्लेड, प्लेड एक जैसा है ना। उसी तरह लर्न का देखिए लर्न, लर्नड एक जैसा है कि नहीं? दो रूप क्या हो? एक जैसे हो। तीसरा कहता है जिन वर्ब के तीनों फॉर्म भिन्न हो, यानी V1, V2, V3 सब अलग अलग हो। जैसे डू, डिड, डन,
ईट एट ईटेन, ये बहुत छोटा सा ही था कॉन्सेप्ट, समझना बहुत आसान है। चाहे छोटे बच्चे देख रहे हों, चाहे स्टेट के देख रहे हो, चाहे क्लास वाले देख रहे हो, और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की देख रहे हैं, सभी के लिए ये यूजफुल वीडियो एक छोटा सा ही है। तो कल मिलेंगे नए वर्ब के फॉर्म के, जैसे फाइनाइट या नॉन फाइनाइट। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।